Hello everyone, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. Today we are going to read chapter 5 Discovery of New World of class 6. Firstly we will read about the lesson. This lesson tells us about the life and achievements of Christopher Columbus. ये पार्ट हमें अचीवमेंट उपलब्धियां क्रिस्टोफर कोलंबस के जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताएगा और उनके जीवन के बारे में बताएगा. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वांटेड टू बिकम अ सेलर. अपने जीवन के स्टार्टिंग डेज में वो एक सेलर नाविक बनना चाहते थे. आफ्टर द एज ऑफ 25 साल की उम्र के बाद ही ओपनड अ शॉप. उन्होंने एक शॉप खोली और दैट सोल्ड मैप्स. वहाँ पर वो अपने दुकान पर क्या बेचते थे? मैप्स मतलब नक्शे एंड बुक्स, किताबें. रीडिंग ऑफ अ बुक ऑफ मार्को पोलो इंस्पायर्ड हिम टू गो टू इंडीज. मार्को पोलो की एक किताब पढ़ने के दौरान वे प्रेरित हुए और उन्होंने इंडीज जाने के लिए इंस्पायर हुए, मतलब जाने की सोची उन्होंने. फॉर ज्वेल्स एंड स्पाइसेस, ज्वेल्स और आभूषण और स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए. विद द हेल्प ऑफ द किंग ऑफ स्पेन ही स्टार्टेड हिज वोयाज ऑन August 2, 1492 विथ 3 शिप्स. और स्पेन के राजा की मदद से उन्होंने अपनी जो समुद्री यात्रा थी 2 अगस्त 1492 को शुरू करी. उनके पास 3 शिप्स थी तब. आफ्टर 70 डेज एंड डेंजरस जर्नी, 71 दिन की खतरनाक जर्नी के बाद ही रिच्ड सैन सेल्वेडर. वो सैन सेल्वेडर पहुंचे फ्लोरिडा, जो कि आज क्या है? फ्लोरिडा. विच वॉज नॉट इंडिया बट अमेरिका, जो कि इंडिया नहीं था लेकिन क्या था? अमेरिका. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर. क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज बोर्न इन जेनोआ, इटली इन 1451. क्रिस्टोफर कोलंबस जेनोआ, इटली के जेनोआ में उनका जन्म हुआ था 1451 में. लिविंग बाय द मेडिटेरेनियन सी ही लॉन्ग्ड टू बी ए सेलर. मतलब वो मेडिटेरियन से जो सी था उसके पास रहते थे और वो हमेशा से एक नाविक बनना चाहते थे. इस वजह से ही बिकेम सेलिंग ऑन इटालियन शिप्स. उन्होंने इटालियन शिप्स पे सेलिंग करना शुरू कर दिया, मतलब नाव चलाना शुरू कर दिया. एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में. व्हेन कोलंबस वाज 25, जब कोलंबस 25 साल के हुए, ही वाज सेलिंग ऑन अ शिप हेडेड फॉर इंग्लैंड. जब 25 साल के हुए तो एक बार वो शिप से इंग्लैंड जा रहे थे. अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच पायरेट्स अटैक्ड हिज शिप. तो एक पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरों के एक ग्रुप ने फ्रेंच के एक समुद्री पायरेट्स के ग्रुप ने उनकी शिप पर अटैक कर दिया. कोलंबस वॉज हर्ट. कोलंबस को चोट लगी बट ही मैनेज्ड टू ग्रैब ऑन टू सम फ्लोटिंग वुड. लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया, मतलब जैसे तैसे करके वो जो फ्लोटिंग तैरती हुई लकड़ी पर चढ़ गए एंड मेड हिज वे टू द शोर. और फिर वो किनारे जैसे तैसे पहुंच गए. कोलंबस ओपनड अ शॉप. फिर कोलंबस ने एक दुकान खोली दैट सोल्ड मैप्स एंड बुक्स फॉर सेलर्स. जो कि किताब में क्या क्या रखते थे? वो नक्शे और किताबों में सेलर्स जो नाविक हुआ करते थे उनके लिए किताबें और मैप्स से बेचा करते थे. देयर ही बिकेम अ मैप मेकर एंड बिगेन रीडिंग बुक्स. और फिर वो एक नक्शा बनाने वाले बन गए और उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया. ही रेड अ बुक रिटन बाय मार्को पोलो. और फिर उन्होंने एक बार मार्को पोलो, एक प्रसिद्ध राइटर की किताब पढ़ी. कोलंबस वॉज फैसिनेटेड बाय पोलोज बुक. कोलंबस उस पोलो की बुक से बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब बहुत फैसिनेट हो गए. आफ्टर रीडिंग दिस बुक कोलंबस वॉज श्योर ही कुड रीच द इंडीज बाय ट्रैवलिंग वेस्ट. मतलब कोलंबस ने उनकी किताब पढ़ के, मार्को पोलो की किताब पढ़ के ये कंफर्म श्योर कर लिया था कि वो इंडीज ट्रैवलिंग वेस्ट से होते हुए इंडीज कंफर्मली पहुंच ही जाएंगे. ही वॉन्टेड टू रिच टू द इंडीज टू गेट ज्वेल्स एंड स्पाइसेस. वो क्यों जाना चाहते थे? ताकि वो वहां पर ज्वेल्स और स्पाइसेस प्राप्त कर सके इंडीज में जाके. जब उन्होंने मतलब वो इंडीज जाना चाहते थे ज्वेल्स और स्पाइसेस लेने के लिए, तो कोलंबस आस्क्ड किंग जॉन सेकंड ऑफ पोर्टुगल फॉर 3 शिप्स टू ट्राई आउट हिज आइडिया. तो कोलंबस ने जो जॉन सेकंड थे पोर्तुगल के जो राजा थे उनसे मांगी 3 शिप्स मांगी अपने आइडिया के लिए. ट्रैवलिंग वेस्ट टू रीच द ईस्ट, ताकि वो दक्षिण से होते हुए पश्चिम की तरफ पहुंच जाएं. द किंग रिफ्यूज्ड टू गिव हिम द शिप्स. तो राजा ने उन्हें अपनी नावें देने से, जहाज देने से मना कर दिया. कोलंबस ट्राइड गोइंग टू अदर किंग्स इन फ्रांस एंड इंग्लैंड. फिर कोलंबस कोशिश करते रहे, किंग जो थे राजा फ्रांस और इंग्लैंड के, उनके पास जाते रहे. दे वुड नॉट गिव हिम द शिप्स, और उन्होंने उनको शिप्स देने से मना कर दिया. फाइनली कोलंबस वेंट टू द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन. फाइनली के जो कोलंबस थे वो स्पेन के राजा और रानी के पास गए, राजा फर्नांडिस एंड क्वीन इजाबेल.
इन दोनों के पास गए. ही आस्क्ड देम फॉर मनी टू ट्राई आउट हिज आइडिया फॉर ट्रैवलिंग वेस्ट टू रीच द ईस्ट. उन्होंने ही आस्क्ड देम फॉर मनी टू ट्राई आउट हिज आइडिया. उन्होंने उनसे पैसा भी मांगा ताकि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ पहुंच सके. जो क्वीन इजाबेल गेव कोलंबस 3 ships. तो क्वीन इजाबेल ने कोलंबस को 3 ships, अ क्रू ऑफ अबाउट 90 men एंड सम मनी. तो क्वीन इजाबेल बहुत अच्छे दिल की थी. उन्होंने कोलंबस को 3 ships, 90 लोगों का, 90 जो चालक दल, कर्मी दल अपन जिसको कह सकते हैं, उनका क्रू और कुछ पैसे दिए. द 3 ships वर द नैना, पिंटा एंड सेंटा मारिया. तो 3 ships थी. कौन कौन सी थी? नैना, पिंटा एंड सेंटा मारिया. Now on August 2, 1492 the voyage began. अब 2 अगस्त 1492 को उनकी समुद्री यात्रा शुरू हुई. द ट्रिप वॉज नॉट इजी. जो यात्रा थी वो बिल्कुल भी सरल नहीं थी. कोलंबस क्रू वॉज अफ्रेड ऑफ द अननोन सीज. कोलंबस का जो कर्मी दल था वो बहुत ही अननोन सी से डर रहा था. मतलब पूरे रास्ते उन्होंने अलग अलग बिलीव करते गए. वो क्या बिलीव करते थे? दे बिलीव्ड मॉन्स्टर्स वर इन द वाटर्स. वो ऐसा विश्वास करते थे कि पानी में राक्षस रहते थे. सम थॉट द वर्ल्ड वॉज फ्लैट. और कुछ लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जो वर्ल्ड है वो फ्लैट है. एंड देयर शिप्स वर सेलिंग टू फार फ्रॉम द शोर. और उनके जो जहाज है वो जो किनारे हैं उनसे काफी दूर तक चले आए हैं. तो वो ऐसा लग रहा था उनको कि वुड फॉल ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ. तो वो क्या देखते थे कि पृथ्वी एकदम गोल ना होके फ्लैट है. तो फ्लैट है तो मतलब वो समुद्र के किनारों से इतनी दूर आ चुके हैं कि वो कहीं जाके ऐसा नहीं हो कि उनकी समुद्र की जगह से वो पृथ्वी से नीचे गिर जाए, अर्थ से नीचे गिर जाए. ऑन September 1, 1492 कोलंबस शिप पास्ड एन एक्टिव वोल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ टेनेराइफ. तो एक दिन कितनी तारीख को? ऑन September 1, 1 सितंबर 1492 को कोलंबस के जो शिप्स थे वो एक एक्टिव वोल्केनो, जो ज्वालामुखी होता है, एक्टिव वोल्केनो जो कि जो आइलैंड था, एक द्वीप था टेनेराइफ, उसके पास से गुजरा. दे ऑल्सो रिपोर्टेड सीइंग अ बोल्ट ऑफ फायर. और उन्होंने इस बारे में भी सोचना थी कि उन्होंने एक बोल्ट ऑफ फायर मतलब आग का गोला देखा है. फॉल फ्रॉम द हेवेंस इनटू द सीज. कहां से? समुद्र में गिरते हुए देखा उन्होंने, ऊपर अंतरिक्ष में से. ठीक है. कोलंबस एंड द मैन टुक दीज एज बैड साइंस. तो आदमी जो थे उन्होंने इस बात को गलत संकेत लिया, मतलब अशुभ संकेत लिया. ऑन October 12, 12 अक्टूबर को 17 days एट सी, 71 के दिन समुद्री यात्रा पे लैंड वॉज साइटेड. उनको जमीन मतलब शोर दिखाई दिया, किनारा दिखाई दिया गया. कोलंबस एंड हिज मैन रोड अशोर. और कोलंबस और उसके जो कर्मी दल था उन्होंने फटाफट प्रोपेल मतलब जो प्रोपेलर होता है ना शिप का, उसको चलाना शुरू किया. मतलब वो जल्दी से जल्दी उस लैंड पर पहुंचना चाहते थे और वो पहुंच भी गए. एंड प्लांटेड अ फ्लैग इन द सी. और फिर उन्होंने क्या किया? एक अच्छा सा फ्लैग मतलब एक झंडा उन्होंने समुद्र में गाड़ दिया. दे क्लेम्ड द आइलैंड. उन्होंने उस आइलैंड पे दावा किया विच दे नेम्ड सैन सैल्वाडोर फॉर स्पेन. उन्होंने उस आइलैंड को क्या नाम दिया? सैन सैल्वाडोर. स्पेन का सैन सैल्वाडोर नाम दिया उन्होंने. सिंस कोलंबस बिलीव्ड ही वाज इन द इंडीज ही कॉल्ड द नेटिव्स इंडियंस. तो मतलब तब से कोलंबस को ऐसा लगता था कि वो इंडीज में था और उसने उनके वहां के जो रहने वाले थे उनको इंडियंस नाम दे दिया. कोलंबस हैड रियली लैंडेड ऑन द आइलैंड साउथ ईस्ट ऑफ व्हाट इज नाउ फ्लोरिडा. तो कोलंबस वाकई में अगर देखा जाए तो सच में वो साउथ ईस्ट फ्लोरिडा के साउथ ईस्ट में, मतलब जो आज फ्लोरिडा है उस साउथ ईस्ट आइलैंड पर जाकर उतरा था, जो कि आज इसको हम फ्लोरिडा नाम से जानते हैं. इन मार्च 1493, मार्च 1493 में कोलंबस सेल्ड बैक टू स्पेन विथ फ्यू इंडियंस. कोलंबस ने फिर से 1493 में कोलंबस ने फिर से इंडिया के लिए कुछ मतलब बैक टू स्पेन जाने के लिए फिर से अपनी कुछ इंडियंस के साथ फिर से अपनी जहाज निकाले. किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेल नेम्ड हिम एडमिरल ऑफ ओशियन सी. किंग जो फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेल थी उन्होंने उनको एडमिरल ऑफ ओशियन सी का नाम दिया. कोलंबस सेल्ड टू अमेरिका 3 more times in 1493, 1498 एंड 1502. मतलब कोलंबस ने 3 बार फिर से वो अमेरिका गए थे. ही फाउंड सैन सैल्वाडोर एंड देन क्यूबा. उन्होंने सैन सैल्वाडोर और उसके बाद क्यूबा विच ही कॉल्ड जुआना, जिसको जुआना नाम दिया गया. बट ही फाउंड फ्यू रिचेस ऑन हिज
वो है आज, लेकिन उनको कुछ कुछ रिचेस मतलब कुछ कुछ उपलब्धियां भी उनको मिली थी. ही डाइड अ मैन ऑफ एवरेज वेल्थ ऑन मे 1506 इन स्पेन. और उन्होंने मतलब एक एवरेज वेल्थ, उनके पास अच्छा खासा धन हो गया था, एक अच्छे धनी व्यक्ति बन गए थे जब उनकी डेथ हुई थी मई 20 को 1506 में इन स्पेन में उनकी मृत्यु हुई थी. तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट. इसमें हमने देखा कि एक नए मतलब एक पूरे संसार की उन्होंने खोज की थी कोलंबस ने. और कोलंबस को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सारी समुद्री यात्राएं की और उसके दौरान उन्होंने कुछ ऐसे आइलैंड्स और ऐसे लैंड्स की पता लगाई जिनसे हमको उनके मैप्स से पता चलता है जिनके बारे में. और आज हमको मतलब उस समय में उनके ये जो उपलब्धियां थी काफी महान कही गई थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. कीप वॉचिंग वीडियोज, एंड if you are having any problem with the chapters, ask me personally.